बस वो स्टैचू से चले हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए और एकदम से मौसम ठंडा हो गया। मैंने जैकेट भी निकाल दी है और बारिश शुरू हो गई, हल्की 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 बारिश गिर रही है। और वैली के उस तरफ बारिश है, मतलब पीछे बारिश थी, अभी भी हो रही है हल्की हल्की। तो अभी रुक नहीं रहे हैं क्योंकि वो सामने देखो वहाँ पे धूप है, बादल इस तरफ है राइट साइड को, अभी ऊपर मतलब आने शुरू हो गए हमारे, लेकिन सामने वो वैली में धूप है अभी। तो मे भी बारिश मतलब जो है बादल वो बैक साइड से आ रहे हैं, मतलब कारगिल की तरफ से लेह की तरफ, और हम भी जा रहे हैं। ऐसा ही उस दिन हुआ था जिस दिन हम श्रीनगर से कारगिल की तरफ आ रहे थे। कारगिल वॉर मेमोरियल के बाद बारिश शुरू हो गई थी हल्की हल्की ऐसी, लेकिन हम कारगिल की तरफ जा रहे थे और बारिश पीछे से ही आ रही थी। तो कई जगह तो ऐसे जैसे वैली टर्न कर रही है साथ साथ में, वहाँ थोड़ी सी तेज़ हो जाती थी, और टर्न करके जब स्ट्रेट रोड पे चले जाते थे हम तो वहाँ पे बारिश बंद हो जाती थी। फिर हम रुके ही नहीं, क्योंकि हमें लग ही रहा था कि वो जो बादल हैं वो हमारा पीछे ही कर रहे हैं। तो वही सीन आज हो रहा है, बादल हमारा पीछा कर रहे हैं। लो जी, कारगिल से डिस्ट्रिक्ट से बाहर हो गए हम। तो आज की राइड का सेकंड जो टॉप है वो आने वाला है, और इतनी हाइट हमने गेन कर ली है। फोटुला जो टॉप है वहाँ हम पहुँचने वाले हैं। आइडिया आई थिंक 2 किलोमीटर रह गया यहाँ से, या 1 किलोमीटर, अब यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। बहुत जल्दी हाइट गेन कर लिया, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। वापस जैकेट पहनूंगा, अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि वो टॉप पे पहुँच जाए, वहाँ रुकेंगे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो वहाँ जैकेट पहनता हूँ वापस से। ये भाई स्कूटी से आ रहे हैं। अभी हम खड़े हैं फातुला टॉप पे, फोटुला एक्चुअली। यहाँ पे फ़ोटो ले लिए। बाइक थोड़ी नीचे लेके आया था फ़ोटो लेने के लिए। इसकी हाइट है 13,479 फीट। हवा चल रही है बहुत तेज़, और मौसम देखो, बादलों ने हमें पकड़ लिया है, तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। और फ्लैग्स देख के आप समझ आओ कि कितनी हवा चल रही है। जल्दी निकल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि जितनी तेज़ हवा चलेगी तो बादल उतनी जल्दी आगे आएंगे। और मुझे भीगना नहीं है बिल्कुल। अभी हैं हम लामायुरु की मोनेस्ट्री में। सो वहाँ पीछे है जी मोनेस्ट्री। एक्चुअली अंदर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो जहाँ तक बाहर थोड़ा मतलब क्लिप मैं ले पाया वही दिखा पाऊँगा, उससे ज़्यादा नहीं। और अभी ना थोड़ा सांस फूल रहा है बहुत ज़्यादा। देखो इतनी हाइट पे हैं हम, उस रोड से आए थे, और ये वाला रास्ता ऊपर आ रहा है, ये आगे लद्दाख जाएगा। और ये है जी लामायुरु, जिसको मूनलैंड बोलते हैं।
अभी लामायूरू में ही है, यहाँ पे अपना लंच कर लिया हमने और सामने का व्यू आप देख ही रहे हो। हवा चल रही है बहुत तेज़, तो मुझे नहीं लगता मैं ड्रोन उड़ा पाऊँगा, क्योंकि पहले भी जहाँ ड्रोन उड़ाया था वहाँ पे भी हवा चल रही थी, बट इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो मतलब फिर भी मतलब ड्रोन के ऊपर आ रहा था कि स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस है। यहाँ तो बहुत तेज़ हवा चल रही है, सो आपको इसी फुटेज से काम चलाना पड़ेगा। और बारिश का समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी देर में बारिश के छींटे गिरने लगते हैं और उसके बाद अभी रेनकोट पहना था, उसके बाद फिर से बंद हो गए। अभी यहाँ रुके थोड़ी देर, थोड़ी बारिश हुई, अब उसके बाद फिर से हवा चल रही है, तो अपना बारिश फिर से बंद होगी। बादल तो बहुत है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि बारिश होगी या नहीं होगी। ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है यार। हम वैली में बिल्कुल नीचे आ गए हैं। व्यूज़ देख रहे हो, दोनों तरफ पहाड़ है। भाई ने चढ़ा दिया था ऊपर। हवा कंटिन्यूसली है इस एरिया में, बहुत ज़्यादा हवा है। मतलब हेलमेट में ऐसा लग रहा है कि जैसे ना कि अंदर ही घुस गई है। वाइज़र बंद होने के बावजूद भी, अरे अब तो और तेज़ हो गई। मतलब धक्का दे रही है पीछे को ना, लिटरली। शायद कैमरा पकड़ ही रहा होगा आवाज़। ओ भाई, सो ले रह गया जी 106 और एक टर्न और उसके बाद व्यू देख लो। फिर ऐसे चल रहा है पूरा खुला मैदान। यहाँ से नीचे से नदी बह रही है और व्यू देखो सामने। वैसे बादल हो रखे हैं, मौसम थोड़ा गर्म गर्म हो गया है क्योंकि रेनकोट पहने हुए हैं ब्लैक ब्लैक, उसमें धूप लग रही है तो थोड़ा मतलब गर्मी लग रही है। बट अगर निकाल देते हैं तो फिर ठंड लगती है। चेक दिस आउट गाइज, व्यूज। Lays 95। अब तो काफ़ी देर से बस इस नदी के साथ साथ में ही चले जा रहे हैं और व्यूज़ भी काफ़ी चेंज हो रहे हैं। मतलब जो हिल्स का स्ट्रक्चर है ना, वो कभी मतलब स्टोन स्ट्रक्चर वाला आ जाता है, कभी वो ये मिट्टी सी वाला जो स्ट्रक्चर है, कभी ऐसा आ जाता है। बीच में कुछ कलर भी चेंज हुए थे। एक वहाँ पे ना मतलब पहाड़ी थी, उस पर रेड, ब्राउन और लाइट ब्राउन से कलर के 3 कलर थे। कैमरा ऑन ही नहीं हुआ उस टाइम पे, वो निकल गया। इस रोड पे तो अगर कंटिन्यू भी कैमरा ऑन करके छोड़ देना वो भी कम है, फिर भी कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा।
स्ट्रक्चर देख रहे हो, क्या प्यारा है। मतलब वो ऑटोमेटिकली स्लाइड हो के ना सारा वो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ उसका। ये बीच में पत्थर गिर भी रहे हैं, यहाँ से धुआं उठा अभी। वहाँ पीछे लिखा भी हुआ था कि अपना ड्राइव केयरफुली शूटिंग स्टोन्स। वो सामने अब पहाड़ का फिर से स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना खुरेद के बनाया हो, ऐसे लाइंस बनी हुई हैं उस पर सारी। वो सामने ऊपर, और उससे पीछे फ्रेश स्नो बड़ी लग रही है अभी, क्योंकि बादल हमारा पीछा कर रहे हैं काफ़ी देर से, और बादल गरजने की भी आवाज़ आ रही थी। बट बारिश का नाम ना ही लो तो ज़्यादा बेटर है। जब मैं बोल देता हूँ ना कि होपफुली बारिश ना हो, तो बारिश पक्का हो जाती है। ये बादल तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट डे से ही मेरा पीछा कर रहे हैं घर से ही। फर्स्ट डे काफ़ी बारिश हुई, सेकंड डे भी अच्छी बारिश हुई है, और थर्ड डे था एक जो अच्छा गया है, उस दिन अच्छा शूट किया हमने। आज का भी दिन हम कंसीडर कर सकते हैं अगर अभी बारिश ना हो, क्योंकि अभी भी एक दो चीज़ें हैं और देखने वाली। अभी जाके रूम वगैरह भी बुक करना है ये वो। सो अभी तक का दिन तो अच्छा गया है, लेकिन उसके बाद लामायुरू के बाद मतलब काफ़ी बहुत तेज़ हवा चल रही थी। अभी थोड़ी कम हो गई हवा, लेकिन है काफ़ी, मतलब ड्रोन उड़ाने लायक अभी भी नहीं है, लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा थी, उससे अब बहुत बेटर है। आप देखो स्ट्रक्चर चेक करो। लुधियाने से भाई आए थे, मोटरसाइकिल हो गया उनका ख़राब, उनके पास वो प्लग पाना नहीं था। ठीक है, ओके भाई। बाइक ख़राब हो गई थी भाई, प्लग साफ़ करना था, तो पाना नहीं था उनके पास, तो फिर जुगाड़ लगा के थोड़ा साफ़ किया और बाइक हो गया स्टार्ट। 1 घंटे के आसपास हो गया यार रुके हुए। हम तो वैसे रुके थे अपना व्यू एंजॉय करने, और भाई बोल रहे कि यार हम तो धक्का लगा के लेके आ रहे हैं बाइक। वापस से थोड़ी सी हाइट गेन कर ली है, और फ़िलहाल व्यूज़ ऑलमोस्ट वैसे से ही हैं। यहाँ से ले है अभी आई थिंक आइडिया 50 किलोमीटर के आसपास। रास्ते में आई थिंक वही 2-3 पॉइंट्स आएंगे। एक तो जो संगम पॉइंट है, और एक मैग्नेटिक हिल वाला जो स्टॉप है, और एक गुरुद्वारा साहिब। एक वैसे मोनेस्ट्री भी थी, लेकिन अब थोड़ा लेट हो गए हैं हम, मुझे लगता नहीं है कि इतनी लोकेशंस पे जा पाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक हिल तो ऑन रोड ही है, तो वहाँ तो जस्ट एक फ़ोटो के लिए ही रह गया अब तो। और संगम पॉइंट भी आई थिंक ऊपर से ही देख लेंगे। तो गुरुद्वारा साहब के लिए है आज का जो टारगेट है कि वहाँ ज़रूर होके जाएंगे, क्योंकि अगर वहाँ ना रुकते तो आई थिंक अभी तक तो हम पहुँच गए होते। लेकिन इतनी दूर आके अगर आप किसी की हेल्प नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है, राइट। तो ऐसी लोकेशंस पे आके जो हो सके गाइस हेल्प करो। खारदुंगला का मैंने 1-2 से पूछा था जो यहाँ से आ रहे हैं, ये भी भाई जो अभी गए हैं यहाँ से, तो वो भी बोल रहे थे कि वैसे तो ओपन है, लेकिन थोड़ा रोड की कंडीशन मतलब बर्फ़ की वजह से थोड़ी ख़राब है, कि थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। तो थोड़ा ऐसा है कि आज का दिन है और कल का दिन भी है, तो अगर मौसम साफ़ रहा तो मे बी परसों थोड़ा और क्लियर हो जाए होपफुली हमारे लिए। मतलब वो रास्ते में जो भी मतलब
स्लश है या स्नो है, जो भी है। वो अभी घूम के वापस आए हैं, सामने स्नो देखो। इस तरफ ड्राई है, वो सामने स्नो है। वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाइट पे है। यहाँ पे तो ऐसा ही है, 2-4 टर्न के बाद एकदम से अचानक मतलब ऐसे व्यू चेंज हो जाएंगे। ये देखो, अब यहाँ पे कलर अलग है, नीचे अलग है, वो सामने अलग है। यहाँ पे खाली एरिया आ गया और सामने अलग है। मतलब एक बार, कई बार पहाड़ चलते रहते तो कंटिन्यूसली वैसे ही स्ट्रक्चर चलता रहता है, और कई बार ऐसा होता है कि आपने एक टर्न लिया और एकदम से व्यू चेंज। और कई बार तो कैमरा ऑन करने का टाइम भी नहीं मिलता, तो एकदम से फिर से टर्न आ जाता है, तो वो व्यू ख़त्म हो जाता है। ये देखो इस तरफ भाई नज़ारे ही चेंज हो गए हैं एकदम से। खुशी देख रहे हो मेरी आवाज़ में? देखो, ऊपर स्नो कैप्ड, नीचे अलग, उसके बाद मतलब अलग अलग सारे ही। वो इस तरफ अलग है हिल्स, सामने अलग है, इस तरफ अलग है। बहुत हाइट गेन कर ली है कुछ ही देर में। मतलब कारगिल के बाद मतलब 2 टॉप आए थे। मतलब टॉप के लिए ऑब्वियसली टॉप इसीलिए बोलते हैं कि हाइट पे है। उसके बाद एकदम से नीचे 40 किला के लिए फिर से चढ़े थे, और उसके बाद काफ़ी देर मतलब हम रिवर के साथ साथ में ही चलते रहे। मतलब बहुत ज़्यादा हाइट नहीं थी, बस ऐसे मतलब थोड़ा रिवर के साथ में, ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ऐसे। ये देख रहे हो व्यूज़, अमेजिंग मैन। ये वो पहाड़ है जो ऑलमोस्ट मैं 2-3 साल से यूट्यूब में देख रहा हूँ कि कभी मैं भी जाऊँगा, और आज उसी रोड्स पे मैं हूँ। बस एक चीज़ की कमी है कि मैं अपनी वाइफ को साथ नहीं लेके आ पाया। उसके साथ ही आने का सपना था, बट एनी हाउ उसको भी कभी लेके आऊँगा। वो सामने रोड देख रहे हो, आई एम ओवर 80। अमेजिंग। इस तरफ देखो, लिटरली मेरी आंखों में पानी है अभी। अगर आज आगे दोबारा रोड होता है ना ऐसा ही स्ट्रेट, मुझे लगता नहीं है। थोड़ा रुक के फ़ोटो लेता हूँ यार। वो आगे निकल गए हैं, कोई बात नहीं, यहाँ तो रुकना बनता है यार। ओ भाई, थोड़ा रुक के ना फ़ोटोशूट लिया है, मज़ा आ गया यार। सिर्फ 15 मिनट रुका हूँ, लेकिन ये मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। मतलब ये लोकेशन ये ना जो है मोरे प्लेन्स, जो मनाली वाले रोड पे है, उसकी याद दिलाता है। सब बोलते हैं मोरे प्लेन्स, मोरे प्लेन्स। भाई ये दिखा नहीं रहा कोई। ये नीमू करके जगह है, मतलब 12 किलोमीटर है यहाँ से। मतलब ये काफ़ी देर से रोड आ रहा है ऐसे ही।
अमेजिंग है यार, अमेजिंग। और कुछ टाइम ऐसा है ना कि बैक साइड से धूप आ रही है ना, तो आगे का व्यू है ना बहुत दूर तक मतलब क्लियर दिख रहा है। वो आगे चले गए हैं, मैं फ़ोन कर रहा था, फ़ोन लगा नहीं, तो रुके होंगे कहीं। कितना व्यू दिखाऊं यार, ये कहाँ कहाँ कैमरा बंद कर दूं समझ में नहीं आ रहा। बंद होगी बाइक। हवा बहुत चल रही है, इसीलिए ड्रोन नहीं उड़ाया मैंने। वैसे तो प्लेन ही था, बट वो अच्छा कैप्चर करता भी नहीं, क्योंकि फिर वो करने लगता है, बबल करने लगता है। सॉरी गाइस, मुझे ये नहीं पता क्या है ये, लेकिन बहुत सारे बने हो, बहुत प्यारे स्ट्रक्चर हैं। मतलब कैमरा ऑन करते करते बस वो 2-3 निकल गए, मतलब ऐसे करके ये 5-6 बने हुए हैं। सो गाइस, हम आ गए जी संगम पॉइंट पे। सो यहाँ से देखो 2 नदियाँ कंबाइन होके एक हो रही है, एक ज़ंस्कार है और एक इंडस है। और यहाँ पे होती है जी राफ्टिंग। तो आप कैमरे में पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, वो छोटे छोटे से नीचे यहाँ राफ्टिंग करते हैं जी। और पानी देखो दोनों का अलग अलग है, वो मिट्टी जैसा है, ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन वहाँ जब कंबाइन हो रहा है उसके बाद वापस वो मिट्टी जैसा ही हो रहा है पानी। वैसे नीचे जा सकते हैं, पीछे से एक टर्न आया था जो मनाली और चंडीगढ़ के लिए रोड निकलता है, वो नीचे, तो वहाँ से नीचे जाके आप वहाँ से भी अपना फ़ोटोशूट वगैरह कर सकते हो नीचे जाके। हम पहुंच गए जी मैग्नेटिक हिल पे। सो हमारे जो नेविगेटर भाई साहब है ना, नेविगेटर भाई साहब चले गए आगे। मैग्नेटिक हिल तो ये रहा पीछे, अब पता नहीं है मतलब यहाँ पे ये वर्क करता है या नहीं करता। ATV राइड भी चल रही है वो सामने। चलो फ़ोटो खिंचाते हैं 1-2, चलते हैं फिर। सो गाइस, मैग्नेटिक हिल के बाद हार्डली 10 मिनट 12 मिनट के बाद ये गुरुद्वारा साहिब है, गुरुद्वारा पत्थर साहिब। तो चेक करते हैं कि इसका टाइमिंग क्या है। वैसे बोलते हैं कि शाम को जल्दी बंद हो जाता है, लेट्स सी। ऐसे खुला लग रहा है। ओके गाइस, सो गुरुद्वारा पत्थर साहब में ऑलमोस्ट 1 आवर से ऊपर स्पेंड किया, मतलब वो वर्थ था। और अभी इंजन चेक लाइट फिर से आने लगी है।
सो 8 बज गए और हमें ऑलमोस्ट 40 मिनट के आसपास शायद लगेंगे। होटल का जीपीएस डालिए है। सो गाइज़ हम पहुंच गए हैं ले। तो लास्ट स्टॉप था हमारा गुरुद्वारा पत्थर साहिब का। वहाँ हमें ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर हमने स्पेंड किया। तो उसके बाद ले में मतलब ऑलमोस्ट हमारा जो रूम था वो बुक ही था एक अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमें होटल पता था कि हमें कहाँ आना है। सो डायरेक्टली हम वहीं आ गए। आइडिया हमें गुरुद्वारा पत्थर साहिब से आइडिया 40 मिनट के आसपास लगे होंगे ले आने तक। रूम हमने फैला दिया जी सारा। यहाँ सामान चार्ज हो रहा है जी पूरा, और मेरा सामान वो पड़ा है, कुछ ये सामान पड़ा है मेरे पीछे भी, और मेरे साथ के जो वो नीचे गए हैं। मैं थोड़ा डेटा वगैरह कॉपी कर रहा था। मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग में। सो टिल देन हैव अ ग्रेट एंड सेफ डे। गुड बाय।